मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे रे रे, अरे मामा, ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भांजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। हाँ, ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। कैसी बातें करते हो जी? आपने कभी अनिल के लिए कुछ किया है? आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई जहन्नुम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज मुझे मत याद दिलाओ। हाँ, बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी कि फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे। यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों करूं उनकी मांगे पूरी? 1.5-2 रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके वक्तों ने तो गज भर के लिए साथ में थमा दी थी। याद है, पुलिस पढ़कर 1 हफ्ता भर में बेहोश रहा था। हाँ, आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे, लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। हाँ, तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। हे पगली, हे मेरी पगली बहन, तू क्यों रोती है? हाँ, तेरा भाई है ना। देखना, 1 हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धू जीजाजी यानी कि तेरे पति परमेश्वर को यहाँ लाकर प्रकट नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। नहीं भैया, वो नहीं आएंगे। पिताजी उन्हें दहेज देंगे नहीं और बिना दहेज लिए ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे ही नहीं। अरे छोड़ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का माहौल नहीं बदल दिया ना तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया ऐसा मत कहो। फिर हंस, चल अपनी बत्ती सी दिखा। ए चीनी के आपको पता है, बिटिया रानी शहर से अनिल को गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। अच्छा? हाँ? लेकिन मैं कहाँ थी? आपको तो दोपहर में खाना खा के सोने की आदत है। आप दुश्मनों से बेखबर सो रही थी। और मुन्ना के पिताजी? रोना तो इसी बात का है मालकिन कि सब कुछ उन्हीं की मौजूदगी में यही हो रहा था। यही। हे भगवान। देखिए, मुझे तो लगता है दोनों ने मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन, जब ये अनिल आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। खैर छोड़िए सब बात। आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? हाँ। क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जमाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अनिल की तरह उठाई गिर चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार, ईमानदार, खुददार, मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं उन सब दारों का मालिक है। वाह वाह। तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन, उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी, इसमें परेशानी क्या है? जाइए उसे ले आइए। और महादेव का हुआ ये कि उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मामा जी। जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय बनवा के हमसे निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। ठीक है। अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा? तो सिर्फ 2 दिन क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था?
असली 2 दिन से नहीं था। वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ला। ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाहिराज, अरे आप पायला की माँ जी, भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जाने आए हैं। हाँ मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला। मैं पूछता हूँ मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूं माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ। क्या है बुड्ढो, दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे क्या अब उसे इस घर से एक भेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। हाँ। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है। और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। तो चलो जान दे दो। चुप। आपने खाना पीना क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाहिरात घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए। आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। ये तेरी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो अपने बुड्ढे बाप के लिए दहेज मांगने आया है। लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। अबे उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। अरे हाँ अनिल, वो अपनी छोटी छोटी गुड़िया तुम्हारी बहन सुमन वो कहाँ है? मैं भी कितना गधा हूँ, इतनी सी बता रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई होगी, ससुराल चली होगी, है ना? हाँ वो अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सुमन कहाँ है? जीजाजी सुमन सुमन इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये क्या हुआ? क्या था सुमन को? कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से इम्तिहान देने शहर चला गया था। एक दिन वो नदी में नहाने गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। नदी किनारे सिर्फ उसकी चप्पल और ओढ़नी मिली थी। अब सुमन सिर्फ एक याद बनकर रह गई। मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। चार्ट साउंड। ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। सुंदरलाल 800 रुपए। आगे। शंकरलाल 150 रुपए। शंकरलाल 150, बस इतनी ठीक है। क्या 450? चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुरानी करनी थी। बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए। बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। क्या काम है? नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में थमाना। मेरी लकड़ी कहाँ? मेरी लकड़ी कहाँ है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ। अरे प्यारे दरवाजा खोल, खोल दे दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? खोल दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। ये ले जाओ। खोल। पिताजी आई, एक मिनट। किधर गया वो? क्या हो रहा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं छी हट। अभी चलो, अभी मैं कह दो चलो। मेरी नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ।
अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ क्या, कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। 1 मिनट, ये मंगलसूत्र तो आने दो। चल। क्या आदमी है? माँ। अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासलेट छिड़क लूंगा। चल कौन है बे? दुर्गा प्रसाद जी, दौलत का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या किया उसका वक्त ने? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी? ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं नहीं, कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, जरूर लीजिए। हाँ बैठी ना। आजी सुनती हो? सुनती हो? आजी सुनती हो? यहाँ तो कोई नहीं है। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो? इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा? एड़ियां रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है और तुम कहते हो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो।